हे एवरीवन, सो आज है हमारा देहरादून में तीसरा दिन और हम सब आ चुके हैं हमारे फ्रेंड चिराग के घर में। सो ऑब्वियसली इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम देहरादून के कई सारे स्पॉट्स कवर करेंगे। आंटी जी के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं झंडे जी साहिब में। बहुत ही बढ़िया सी फेमस डिश खाई, छोले कतलम्बे, जो कि पहली बार खाई थी हमने, बहुत ही अच्छी थी। हमको सिंघाड़े दिलवाए आंटी जी ने। हमारी बहुत सारी शॉपिंग करवा दी है और बहुत सारा सामान ले लिया हमने खाने का जो देहरादून का फेमस है। और हम आ गए थे हॉगवर्ट्स, नहीं FRI। हम आपको ले चलेंगे इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही सही आर्किटेक्चर था यहाँ का। एंड उसके बाद हम रात में यहाँ पे हम आज डिनर बनाने वाले हैं चिराग के घर, और उसमें स्पेशल होगा पूरन पोली और पाव भाजी यानी महाराष्ट्रन खाना। तो देखते रहिए, आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होगा। तो लास्ट व्लॉग आपने जो देखा, हम लोग गए थे देहरादून के सेकेंड डे में माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री एंड बुद्धा टेम्पल, और हम गए थे माँ डाटकाली जी के दर्शन करने के लिए। ये सारे के सारे वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डे 2 ऑफ देहरादून। तो आ गए हैं हम डे 3 में। हम लोग कल ही रात में आ गए थे चिराग के घर एंड बहुत लेट हो गया था हमें, तो हम वीडियो नहीं ले पाए थे। और सुबह सुबह आंटी जी ने बोला लाओ तुम्हें मैं देहरादून घुमा दूँ, तो हम लोग निकल पड़े हैं देहरादून में झंडे जी साहिब के लिए। बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है ये देहरादून की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे परिक्रमा करनी होती है झंडे की। यहाँ का जो आर्ट वर्क था वो इतना सुंदर था, आप देख सकते हैं। ये सारा का सारा आर्ट वर्क बहुत ही एंशिएंट है। वाह मस्त। आंटी जी ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया और हम आ गए यहाँ पे अंदर। बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा था, पीसफुल था काफ़ी। और अब दर्शन करके हम निकल पड़े थे लोकल मार्केट के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉप था वो था छोले कतलम्बे। एक बहुत ही औसम से डिश होती है, बहुत ज़्यादा क्रंची होता है ये। एंड बेसिकली छोले भटूरे की तरह ही होता है बट थोड़ा अलग। सो हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। बाय द वे ये देहरादून का पलटन मार्केट ही है जहाँ पे हम दिन में आ रहे हैं। डे 1 वाले व्लॉग में हमने इसमें रात में दिखाया था जब ये क्लोज़ हो चुका था। ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो वीडियो। और ये हम आ चुके हैं सेठीज़ फूड कॉर्नर, बहुत ही फेमस है यहाँ पे देहरादून में। ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, हम रिकमेंड करते हैं आपको छोले कतलम्बे। खा के देखते हैं अभी बस। बहुत ज़्यादा आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा क्रंची है। और अब हम पैदल निकल पड़े हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। आंटी जी हमें कह रही थी कि मैं आपको कुछ दिलाती हूँ देहरादून की फ़ेमस चीज़ें। मावशी म्हणू को हम लोग मना कर रहे थे कि हमें इतनी चीज़ें नहीं लेनी है, पर आंटी दिलाए जा रही थी एंड हमें बोल रहे थे कि लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये ट्राई करो। हम तो मना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था ये। एंड बट फिर भी आंटी ने देखिए कितना सारी चीज़ दिलाई हमें। यहाँ पे पाव वगैरह भी ले लिया है, एज़ आज रात का डिनर पाव भाजी होगा हम लोग जो बनाने वाले हैं। तो सारा सामान हम लोगों ने ओवरऑल यहाँ से शॉपिंग कर लिया अभी। मेरी मम्मी ने मुझसे सिंघाड़े मंगाए थे और मूंगफलियाँ मंगाई थी, तो यहाँ पे मुझे सिंघाड़े वाला दिख गया तो हम लेने लग गए। मेरे फ्रेंड्स तो इसे पहली बार ट्राई कर रहे थे। नहीं अच्छा लगा तो मत ले। दे दिए आंटी, दे दिए प्लीज़ प्लीज़। हम आंटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आंटी जी हमें एटलीस्ट इसकी पेमेंट करने दो, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आंटी जी मान गई। गिले गिले मत डालो भैया, ये लो जी सूप आपको बता देंगे। 50 म्हणजे कितने रुपये पाव दे रहे हो? 15 रुपये 40 रुपये किलो, मतलब 10 रुपये का पावशर, 10 का पावशर। 20 का ये कर दिया। कितना है वो, आधा किलो? और ये भैया चीटिंग करते हुए पकड़े गए और विकी ने इसे पकड़ लिया। अब हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सी जगह लेके जा रहे हैं। हमारे फ्रेंड चिराग का इंस्टीट्यूट MSPVS, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अफिलिएटेड है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप भी देहरादून से हैं
तो ज़रूर से आप यहाँ पे आके वेरियस कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज़ आए दिन यहाँ पे नए कोर्स लॉन्च होते रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से। और हम लौट के आ गए हैं घर। हाँ, मुझे छोड़ के तो कैसी वीडियो होगी। और हमारी अगली तैयारी चालू हो चुकी है। हमारा अगला जो स्पॉट है देहरादून का वो है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चिराग का हमें एक जैकेट निकालना था और ये देखिए हमने कैसे गद्दा पलटा है, सारा आधा सामान नीचे चला गया था और ये विक्की ने जैकेट ढूंढ के निकाल लिया। हाँ, मिल गया हमको। अब सब लोग रेडी हो चुके थे, बस मैं ही बाकी था एज मेरे शूज़ ही नहीं मिल रहे थे। यहाँ मैं करण को डांट रहा था कि मेरे शूज़ कहाँ रखे हुए तुमने बताओ मुझे, बट स्टिल मुझे मिल गए मेरे शूज़ थोड़ी मेहनत के बाद। कहाँ रखे? शूज़ मैंने लाई नहीं है। और फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। हमारी जो दोनों रेंट वाली गाड़ी थी वो हमने रिटर्न कर दी थी सुबह सुबह, और चिराग के पास 2 एक्टिवाज है तो वो हम लोग लेके निकल पड़े। ये देख के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। एज पहाड़ों की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, तो हम लोगों ने पूरा ढक लिया था खुद को और निकल पड़े थे। चिलचिलाती चिलचिलाती फिर से एक बार बोलिए। चिलचिलाती चिलचिलाती मने। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कभी कभी रैश ड्राइविंग हो जाती है जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है। घर से यह हार्डली 5 से 6 किलोमीटर ही दूर था। हम लोगों ने यहाँ पे टिकट्स खरीद लिए थे। यहाँ आने के लिए टिकट्स लगते हैं आपको, एंड अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हो तो कैमरा के लिए अलग से पर्ची लगती है, एज़ पहले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा। बट यहाँ आना बहुत ज़्यादा वर्थ है। जो शहर की जो भागदौड़ होती है उससे कुछ टाइम के लिए यहाँ ब्रेक मिल जाता है। यहाँ के बंगलोज़ वगैरह आप देख सकते हो। बेसिकली ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि ये एक कॉलेज है एंड काफ़ी हायर स्टडीज़ यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है ये। यहाँ के सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है यहाँ का आर्किटेक्चर। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, साथ ही साथ में ये आपको यूरोपियन वाइब्स देता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है, जैसे कि पान सिंह तोमर, कृष्णा कॉटेज और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हॉगवर्ट्स की वाइब दे रहा था। एज़ अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें जो कोर्ट यार्ड है सेम उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। और हैरी पॉटर इज़ माय फेवरेट फिल्म, नंबर 1 पे है मेरे लिए वो हमेशा। यहाँ के आप इन्फाइनाइट ग्राउंड्स देख सकते हो, इसका कोई एंड ही नहीं दिखता ग्राउंड का, इतनी बड़ी जगह है ये। आपको पर्सनली ऐसा लगेगा कि आप किसी कैसल में आ चुके हो। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में। इसका डिज़ाइन CG ब्लॉमफील्ड ने किया था और इसे बनने में टोटल 3 साल लगे थे। 1923 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन और 1926 में कंप्लीट हो गया था। और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि 3 साल में कंप्लीट हुआ है। जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी कम टाइम में इतना सुंदर स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ था। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ 40 सीट्स हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, MSc फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट वाली। सेलुलोस और पेपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी यहाँ पे कोर्सेज हैं। यहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस भी लगे थे, बट वो एग्जीबिशन फंगस के थे एंड मशरूम्स के थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखे। अच्छा रहा मेरा कॉलेज का पहला दिन। हम ये जो कॉलेज है ना, ये कॉलेज खरीदने वाले हैं, हम खरीदने के लिए आए हैं, वेट करने आए हैं हम। खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर था। एंड स्पेशली यहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के लिए तो ये जगह बेस्ट है देहरादून में। सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि इतनी बड़ी एरिया को इतना ज़्यादा मेंटेन किया हुआ था। आप जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग तो मुश्किल से 10% भी नहीं घूम पाए होंगे, बिकॉज इतने ज़्यादा एरिया था कि आप चल चल के थक जाओगे। बट ये बिल्डिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। बढ़िया है, फोटोज खींचने के लिए तो बहुत औसम है। फोटोज कुछ अच्छे निकले। खैर हम लोगों ने यहाँ पे 2 से 3 घंटे बिता लिए, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे एंड उसी में टाइम निकल गया। शाम हो चुकी थी और हमें घर जाके बनानी थी पाव भाजी और पूरन पोड़ी, जिसके लिए ऑब्वियसली अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आप जानते हैं पूरन पोड़ी के लिए तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। सो हम लोग लास्ट वीडियो ले रहे थे 360 और निकलने वाले थे। साथ साथ घूम रहे भाई। ऐसे से पूरा घूमने हम पूरा 360 डिग्री ले रहे हैं व्यू, ठीक है। बस चक्कर आ गए।
वैसे तो हमने सुबह ही ब्रंच कर लिया था, फिर भी अब शाम हो चुकी है तो भूख तो बहुत तेज़ लग गई थी, तो हम जाते-जाते एक जगह पे रुक गए थे। तो हम लोग आ गए थे काटी एक्सप्रेस और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्मा ऑर्डर किया था। शॉर्मा का साइज़ बहुत छोटा था, लाइक एक से तो हमें कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ गया पता ही नहीं चला। हमें तो देखो पुणे की आदत है, वहाँ तो इससे डबल साइज़ के शॉर्मास मिलते हैं। हाँ, बट इसका टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, टेस्ट बहुत अच्छा था। जूम करना हो तो और बस थोड़ी सी बातें करके टाइम पास करके हम आ चुके थे चिराग के घर। तो यहाँ हमें पता चला आंटी जी ने ऑलरेडी सब्जियाँ उबाल के रख ली थी पाव भाजी के लिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया, बहुत हेल्प हुई हमारी। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है पाव भाजी का। एंड कुकर में पूरन पोड़ी के लिए चना दाल उबलने के लिए रख दी है। आने वाली है। कांतारा बंद देख। थोड़े बहुत डिस्कशन करते करते अब हम चौका लगाने जा रहे थे पाव भाजी के लिए। नेक्स्ट में जल्दी अच्छा जल्दी ते टाकी आधी कांदा घेते, कांदा आधी घ्यायचा असतो, अद्रक लसूणचं हे होतं अदरक लहसुन पहले डालते हैं ना। मेरी और विकी की थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही थी कि क्या चीज़ पहले डालनी है यहाँ पे। दोनों ही बनाते हैं खाना हम लोग, इसलिए। हाँ दो मतलब ऐसे ऐसे दो तो दो नहीं तो और ले लूंगी मैं। अच्छा 3 दे दियो, 1 2 एक ला दिए पूरी एक आपकी, लादी खानी है, आधी लूंगी मैं इससे अभी नहीं। एक ये पूरी एक लाई बताइए पानी से थोड़ी हल्की लगी हो, पतली नहीं। हाँ पहले लग रही है। नहीं सच्ची कसम से मेरे दिमाग में आया था। किया आपने, हाँ अच्छे से मेंटेन किया। साइड में आमटी बन रही है और आमटी यानी पूरन पोड़ी से ही जो पानी निकलता है दाल का, उससे ही हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, उसे आमटी बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए पूरन पोड़ी कितनी सही फूल रही हैं, बढ़िया घी लगा के हमने ये फुला ली। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरी मम्मी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ही यूनिक और बढ़िया बढ़िया डिशेस, तो ज़रूर देखिएगा आशाज़ किचन। हाँ सेक दे, तुरंत खाने बैठ जाएंगे हम लोग। अब विकी पूजा करने जा रहा था और भोग लगाने जा रहा था माता रानी को। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर चिराग ने सजाया हुआ है, माता रानी का दरबार है ये। विकी ने पूजा करी और भोग लगाया और ये हमारा पूरा का पूरा डिनर बन के रेडी हो गया है। और विकी से पूछते हैं कितना टाइम लगा है। लगा ये सब बनाने में इतना सारा 2 घंटे। तो इसी तरीके से हमारा डे नंबर 3 ख़त्म होता है देहरादून में और अब हम जा रहे हैं मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ के यहाँ मैंने लाइफ में पहली बार जिप लाइनिंग करी, जायंट स्विंग में बैठा, बहुत चिल्लाया और गए थे लाल टिब्बा। यहाँ का हमने नज़ारे लिए, खाना खाया और लैंडोर बेकरी गए थे। काफ़ी सारे हमने स्पॉट्स कवर करे, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं। तो अगला व्लॉग तो देखना बनता ही है आपका, तो देखते रहिए ट्रैवल विद अजय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।